वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के प्रारंभ में हस्तिनापुर में जा रहे एक ब्राह्मण ने उनसे मिलने के लिए रुके। उन्होंने कुछ दिन उनके साथ बिताए और फिर शहर के लिए रवाना हुए, जहां धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया। वृद्ध राजा पांडवों के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे और वे ब्राह्मण से उनके बारे में जानना चाहते थे कि वो कैसे हैं और किस हाल में। जब उन्होंने सुना कि कम भोजन और लगातार मौसम के संपर्क में रहने के कारण उनका शरीर कितना कमजोर हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र को यह जानकर विशेष रूप से पीड़ा हुई कि द्रौपदी अब पीली और दुबली हो गई है। उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने खुलकर शोक व्यक्त किया। पांडवों के कष्ट का कारण स्वयं को जानकर धृतराष्ट्र रोते हुए बोले, हाय युधिष्ठिर, जिनका पृथ्वी पर कोई शत्रु नहीं है, अब एकांत वन में रहकर नंगी जमीन पर क्यों सोते हैं? सदा क्रोधित रहने वाले भीम द्रौपदी को जलपरी के वस्त्र पहनने जमीन पर लेटे हुए कैसे सहन कर पाते हैं? निश्चय ही वे अपने बड़े भाई के प्रति भक्तिवश ही संयमित है। द्रौपदी और जुड़वा बच्चों को इस दयनीय स्थिति में देखकर अर्जुन क्रोधित सर्प की अग्नि सांसें ले रहे होंगे। इन सभी वीरों और उनकी पत्नियों को ऐसा कष्ट नहीं सहना चाहिए। जुए के खेल में दुर्योधन के क्रूर शब्द ने उन्हें दिन रात तृप्त कर रहे होंगे और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि भीम का क्रोध घी से प्रज्वलित अग्नि की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा होगा। धृतराष्ट्र का व्यर्थ सभा भवन में गूंज उठा। दुख विदुर और भीष्म दोनों पास ही बैठे थे, पर वे मौन रहे। राजा ने आगे कहा, हाय मेरे पुत्रों को शकुनी और कर्ण के साथ ने केवल वृक्ष की चोटी पर स्थित शहद देखा, उसका गिरना नहीं। पांडवों को लूट कर उन्हें पाप ही किया है। मैंने भी ऐसा होने देकर महापाप किया। निश्चय ही कुरुवंश का शीघ्र ही नाश होगा। शायद यह सभी घटनाएं सर्वशक्तिमान भाग्य द्वारा निर्धारित है। भाग्य को कोई नहीं हरा सकता। अपने अनदेखे भाग्य से प्रेरित होकर मनुष्य ऐसे कर्म करता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए मैं अब अपरिहार के लिए विलाप कर रहा हूँ। यह सुनकर कि अर्जुन अपने शरीर सहित स्वर्ग चले गए हैं और दिव्य शस्त्र प्राप्त कर चुके हैं, मैं अपने पुत्रों के लिए क्या आशा कर सकता हूँ? धृतराष्ट्र की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। उन्होंने हाय उठाकर सभा में भंग कर दी। शकुनी सभा से निकलकर तुरंत दुर्योधन से बात करने के लिए गया। उन्होंने दुर्योधन को कर्ण के साथ बैठे पाया। तीनों मित्रों ने पिछले 12 वर्षों से मुक्ति पाकर आनंदित बिता रहे थे। यद्यपि उनके पिता सिंहासन पर विराजमान थे, वास्तव में शासक दुर्योधन ही था। राज्य के सभी मामलों का ध्यान रखता था। धृतराष्ट्र अपना अधिकांश समय एकांत में बिताते और पांडवों के प्रति अपने कार्यों पर पश्चाताप करते थे। दुर्योधन ने विश्व भर में कूटनीतिक गठबंधन बनाकर अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाया। वह पांडवों के वनवास से लौटने के लिए तैयार था। यह तभी संभव था जब वह लौट पाते। कौरव राजकुमार ने अपने चाचा के कमरे में प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर थोड़ी प्रणाम किया। अपने आसन पर बैठने के बाद शकुनी ने, हे मनुष्यों के स्वामी, आपने पराक्रम से पांडवों को वनवास देकर इस पृथ्वी का आनंद लिया। वास्तव में आपका कोई नहीं है। दूसरा, युधिष्ठिर के पास जो समृद्धि तो वह आपकी है, वह अपार धन है, दुख का कारण है। अब आपका सुख है। आपने सब कुछ केवल बुद्धि के बल पर प्राप्त किया। संसार के समस्त राजा आपके अधीन है और असंख्य ब्राह्मण भी आपकी पूजा करते। दुर्योधन को अपनी ही प्रशंसा को आनंद पूर्वक सुनते देख शकुनी हल्के से मुस्कुराए, उंगलियों को आपस में दबाते हुए आगे कहा, पांडवों से मिलने क्यों न चले, जिन्होंने कभी शासन स्वीकार किया था। जिस प्रकार यमराज रुद्रों से घिरे रहते, उसी प्रकार आप भी से घिरे रहें और अपने वैभव से पांडवों को झुलसाएं। वह समृद्धि जो मित्र और शत्रु दोनों को दिखाई दे, वही वास्तव में समृद्धि है। कुरुओं की पत्नियां अपने सर्वोत्तम वस्त्रों में आपके साथ चले और नौकरों में सजी द्रौपदी को देखे, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? कर्ण ने हंसते हुए अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन दुर्योधन गंभीर मुद्दा में दिखाई दे, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि पिताजी मुझे वहां जाने देंगे। मेरे इरादे उनके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। दरअसल पिताजी हमारी उपलब्धियों से दुखी हैं और उनका मानना है कि उनकी तपस्या से वे और अत्यधिक शक्तिमान हो गए होंगे। वन में रहने वाले पांडवों के बारे में सोचते ही दुर्योधन मुस्कुरा उठा। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए उनकी दरिद्रता और पीड़ा देखना कितना सुखद होगा। धीरे धीरे उनकी दुर्बलता देखकर उसके संदेहों सो पर पर्दा डाल देंगे। फिर भी वे वीर, अपना सुझाव मुझे अच्छा लगा। पांडवों को दुख में डूबा देखकर इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? शायद हमें ऐसा उपाय निकालना जिससे राजा हमें जाने की आज्ञा दे दे। यदि धर्मराज अर्जुन और
विशेष रूप से भीम मुझे अपने धन से सुशोभित देखेंगे तो उनको कितना दुख होगा। तीनों कुरु इस बात पर सहमत हुए कि उनके जाने का कोई उचित कारण ढूंढना होगा। समस्या पर विचार करते हुए सब आपस में बात करने लगे। हे राजा, मुझे लगता है कि मुझे एक कारगर योजना पता चली है। मुझे पता चली कि हमारे पशु इस समय किसी वन में उनकी जांच और गिनती करनी बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए हमें उन्हें देखना चाहिए। इस प्रकार दुर्योधन योजना बनाकर पांडवों को जलाने के लिए उनके पास जाता और उनका पिता दुखी होकर रोने लगता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।